जय हिंद दोस्तों। आज अब आ गए हम लोग सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। एक एक करके आपको 5-5 मिनट के 4 वीडियो मिलेगा। पहले इकोनॉमिक्स का मिलेगा, पॉलिटिक्स का मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, ऐसे करके ज्योग्राफी का मिलेगा, आपदा प्रबंधन में, ऐसे टोटल 5 वीडियो मिलेगा। आप पांचों देखिए, आपको पक्का आपको 50 में 50 बढ़ जाएगा। सुनो ना, मतलब टोटल मिलके 50 को ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और आप 50 से 60 होगा, आराम से पढ़े निश्चिंत होकर आराम से बना खाइएगा। एकदम वीवीआई महा अति वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बाहर आने वाला नहीं है। ना आएगा तब कहिएगा, अगर आ गया तो पार्टी करिएगा ना सर, करना पड़ेगा पार्टी। आइए देखिए, पहला हमने पहले शुरू कर दिया हम लोग कहाँ से, इकोनॉमिक्स से। देखिए पहला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए भैया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है। इकोनॉमी क्या हम के इकोनॉमिक्स पहले कहा गया सर, इकोनॉमिक्स आ जाए भैया, सेट हो जा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्या लाजवाब क्वेश्चन है पहला। देखिए दिल बाग बाग कर देता है, क्या करता हो, दिल बाग बाग कर दिया। क्या बाग कर दिया, तो पढ़िए पहला क्वेश्चन का है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, अरे सब कोई जानता रे वो भैया, प्राथमिक क्षेत्र को के कृषि क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अरे भाई सेवा क्षेत्र को हमने के तृतीय क्षेत्र कहा नहीं सर, औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाला तृतीय द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। समझ में आया ना, मजा आया ना। चल भैया मजा आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक मिनट अपन राष्ट्र भारत है एक मिश्रा अर्थव्यवस्था। सुनो ना, अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भैया 15 मार्च 1950 को किया गया था। एक प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। समझ में आया, मजा आया। देखिए अगला पढ़िए, अगला कह रहा है सर, अगला पढ़िए, अगला कह रहा है कि देखिए इनमें से किस, देखिए इनमें देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है, तो भैया विकसित राष्ट्र कहलाता है। सुनो ना, मजा ही मजा है, क्या इतना शानदार। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य, अपूर्ण बिहार, अपूर्ण बिहार ऑप्शन सी सी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला मजेदार, एक समझदार वाला भरे वाला, ये भरे वाला तुरंत ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यार ध्यान रखना बात को। भारत अंग्रेजी अंग्रेजी शासकों का क्या था, उपनिवेश तकाओ, उपनिवेश, उपनिवेश। समझ में बात को। अगला कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या था, शोषण। शोषण समझते हैं ना, शोषण मतलब शोषण बने अत्याचार, ना अत्याचार करने को शोषण कहते हैं। अंग्रेजों ने अत्याचार किया। अगला अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन का क्या कहलाती है, प्रणाली। क्या कहलाती है, प्रणाली यानी सिस्टम। अगला द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, भैया औद्योगिक क्षेत्र कहला, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, यानी फैक्ट्री वाला क्षेत्र। अगला नंबर 1, अगला अगला देखो, अगला तो एक हल्का बारे, अगला देखो इससे भी हल्का है। अगला क्या सर, इससे भी हल्का है। कह रहा कि आर्थिक विकास, बढ़िए आर्थिक विकास का आवश्यक रूप से क्या जरूरी है, तो भैया परिवर्तन। क्या जरूरी बा, परिवर्तन। भैया आर्थिक विकास के आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, जितना परिवर्तन आर्थिक विकास उतना ही मजबूत होगा। अगला नंबर 1, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, भारत में आर्थिक नियोजन को, किसको, नियोजन, किसको, नियोजन को। पूछेगा बताइए, भारत में आर्थिक विकास का क्रेडिट किसको देते हैं, नियोजन। क्रेडिट मतलब तोरे भैया, तोरे चलते भाई। अगला नंबर 1, अगला देखो सर, अगला तो एक समझदार वाला है भैया, अजर 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 काय किसी बढ़ो। अगला बढ़िए, आर्थिक विकास दिए, आर्थिक विकास के मापने के लिए इनमें कौन सा सबसे उचित सूचांक है, सूचांक क्या कर रहा है, आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे डॉट डॉट का सबसे उचित सूचांक क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग गेस करिए क्या होना चाहिए सर, प्रति व्यक्ति का आय। क्या होना चाहिए, प्रति व्यक्ति का आय मापना, प्रति व्यक्ति का आय मापना चाहिए, आय कि लोग कितना कमाते हैं, यही सबसे बढ़िया तरीका बा। अगला साधन को मामले में धनिक होते हुए बिहार का स्थिति दयनीय हो गया। क्या, दयनीय, एकदम गैल गुजरा। अगला बिहार में डॉट डॉट के जीवन का आधार, भाई कृषि, कृषि है तो बिहार को रोक ले, वरना बिहार को ढाई बना दे। सुन ना, अगला बिहार के विकास का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा बाधक है बाढ़। साला कभी सुखाड़े पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो कभी दहाड़े होता है तो कभी सुखाड़े होता है बिहार में, इसलिए बिहार से पिछड़ा राज्य। चलो भैया अगला देखते लो, अगला नंबर 1, अगला नंबर 1 अच्छा है। आप देखो, आप देखकर क्वेश्चन मन खुश हो गया। देखो क्वेश्चन क्यों मन खुश हो गया,
कि क्वेश्चन ही लब जवाब है। क्वेश्चन ही क्या है? लब जवाब। क्वेश्चन क्या है बउआ? लब जवाब है। क्वेश्चन क्या है? लब जवाब। अगला पढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन करा, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत व्यक्ति का आय, सॉरी तू कहा भाग के जा रहा भैया, इधर आ, तू भाग के जा का। 2008-9 के अनुसार भारत का औसत व्यक्ति का आय बताओ। तो भैया 25,494 रुपए करवाओ। 25,494 प्रति व्यक्ति का आय था। भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? 1 अप्रैल से शुरू होला, 31 मार्च से खत्म होगा। 1 अप्रैल से लेकर एकदम महा अति वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार लगा के। अगला पॉइंट कह रहे कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति का आय सर्वाधिक है? सबको जानता है गोवा। भारत देखिए बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति का आय सर्वाधिक है? तो बिहार में पटना। पटना कौन है? पटना कौन है? पटना। उत्पादन एवं आय की गणना की विधि को आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? उत्पादन कह रहा है कि उत्पादन, देखिए उत्पादन आय की गणना की विधि का आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? तो भैया सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक, ये तीनों होना चाहिए, यानी उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीन, सहज भी जरूरी है, वैज्ञानिक भी जरूरी है और व्यवहारिक भी जरूरी है। चलो भैया अगला अगला मजेदार क्वेश्चन, अगला तोरा भरने वाला मिलेगा, भरने वाला और ही मजेदार होता है। देख भैया भर 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 एकदम ठूस ठूस के भर। कैसे भर? ठूस ठूस के भर। कैसे भरना है? ठूस ठूस के। कैसे भरोगे बाबू? ठूस ठूस के भरो। अरे पढ़ो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, अरे भैया तू कहाँ हिल रहा है? तू जा कहा रहा है कि समझ बता दे रहा है? नौटंकी कर रहा तू? मारेंगे ना फट्टा उठा के 4 फट्टा मारेंगे। नौटंकी करता है। बिहार की 2.% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजारा बसरा, कितना परसेंट? 41.4% लोग। कितना हो? 41.4% लोग या गरीबी रेखा के नीचे गुजारा बसरा करता है। कितना लोग गरीब है? उत्पादन आय और डॉट डॉट चक्रीय समूह का निर्माण करती है। कार्य को उत्पादन जरूरी है, समझ ना। दूसरा क्या होना चाहिए? देखिए जितना उत्पादन करो, कितना कमाइले वाला, कितना व्यय कर लेगा। व्यय मतलब होला खर्च, कितना खर्च करे। ये तीनों को मिलाते हैं तो एक चक्रीय समूह का निर्माण होता है। अगला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति का आय भी क्या होता है? वृद्धि होता है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, आदमी का प्रति व्यक्ति का आय भी बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति का आय में वृद्धि होने से डॉट डॉट की क्रिया पूरी होती है। कारक कार्य क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति का आय में वृद्धि होने से क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बताइए 4 नंबर। तो सबको जानता है कि विकास होता है। क्या होता है? देश विकास। देखो लोग बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा। गरीबी मिटेगी, देश की अमीरी बढ़ेगी। अगला बढ़िया, बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन कितने थे? देखो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बिहार में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू जीडीपी बताना है, कितने प्रतिशत थी? 11.03% थी। याद रखना, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मजार जंदार संदार जवाब पढ़ते इसका। अगला अगला पढ़ोगे तो और अगला पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन आप लोग देखकर बताइए, पहले का जवाब क्या होना चाहिए? अगला का जवाब क्या होना चाहिए? आप लोग बताइए अगला जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? बढ़िया। तो क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दोगे? चलिए, तब आपने नहीं बताया आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया था? दे भैया, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जानते हो किसको देता है सर? मुद्रा को। किसको देता है सर? मुद्रा। क्या होना चाहिए? मुद्रा। मुद्रा समझता है ना? मुद्रा को। अगला देख पढ़ते हैं, मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन शक्ति है। क्या है? जीवन शक्ति है। क्या सर? जीवन शक्ति है। अगला, मुद्रा के विकास, भैया कहा जा रहा है? मुद्रा पढ़े, मुद्रा के भैया कहा जा रहा है? पढ़िए, कहा रहा कि पढ़िए, मुद्रा के विकास क्या हो? मुद्रा का विकास इतिहास मानव की सभ्यता का विकास की क्या है? इतिहास है। क्या है? इतिहास। क्वेश्चन पढ़िए, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव की सभ्यता का विकास का क्या है? इतिहास है। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? आना चाहिए। अगला पढ़िए, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को आदान प्रदान करते हैं, अदला बदला करने, यानी वस्तु विनिमय। क्या हो सकता? वस्तु विनिमय, विनिमय, वस्तु विनिमय कहलाती है। क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय। मुद्रा के आर्थिक विकास मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? मुद्रा के आविष्कार। 5वां नंबर क्वेश्चन है,
मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए? आप लोग बताइए क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी क्या है? आप लोग बता सकते हैं? उपलब्धि। सबसे अच्छा चीज क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपलब्ध यह कैसे लिखा करे? ओहो, उपलब्धि है। कहा उपलब्धि। अगला, अगला देखिएगा। तब कह रहा है कि बताइए मुद्रा और विनिमय की क्या है? माध्यम है। क्या सर? माध्यम है। समझ बात ना? प्लास्टिक के देखिए, प्लास्टिक के मुद्रा के चलते विनिमय की कार्य क्या हो गई है? आसान। क्या हो गई सर? आसान यानी सरल हो गया है। अगला पढ़िए, मुद्रा पढ़िए अगला। मुद्रा एक अच्छा क्या है? माध्यम। मुद्रा एक अच्छा क्या होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? माध्यम या सेवा कर सकते हैं। क्या हो? माध्यम में क्या होना चाहिए? सेवा या सेवा या सेवक हो सकता है। मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक के से आराम से लेन देन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आय उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। क्या कहलाता है? बचत। साख का मुख्य आधार क्या है सर? विश्वास। क्या होता है? विश्वास। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो यह ऑब्जेक्टिव बहुत आसान, बहुत वीवीआई, बहुत महा वीवीआई है बुआ। पर भैया आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखोगे तब मजेदार क्वेश्चन है, एकदम ब्रांड क्वेश्चन। ब्रांड कहते हैं ना सर, वो समझो क्वेश्चन ब्रांड हो गया। अगर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? चलिए, कौन बताएगा पहला क्वेश्चन का जवाब? जो बताएगा उसको चॉकलेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? चॉकलेट। क्या देंगे हम? चॉकलेट देंगे सर। हाँ पढ़िए, गैर संस्थागत। पढ़िए बहुत पहला क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? समझे बात को? कह रहा है कि देखिए, देखिए गैर संस्थागत इलीगल वित्तीय संस्थान वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो भैया महाजन। महाजन तारा गांव में होला सर, जो कर्ज बहुत देता है, वो अपने के गांव का सबसे लोकप्रिय हो गया सर। दो पैसा दो, ब्याज दो, पैसा लो, देत रहो, खात रहो, आगे बढ़त रहो। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय साधन है? भैया व्यवसायी बैंक। कौन है जी? व्यवसायी बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो सबको जानते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था क्या है? तो भूमि विकास बैंक। यही सबसे लंबे दिन तक पैसा देगा। लो पैसा लो, कर्जा लो, खेती उती करो, फिर हमारे पैसा लौटा दिया। तो अगला बड़ा, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो सबको जानता है मुंबई है। मुंबई। ठीक है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी? फिर पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी? मैंने कब ट्रांसफर किया सहकारिता को? तो भैया ये ट्रांसफर 1919। अरे ऑप्शन ख। देशों में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? 196। कितनी है सर? 196। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब गया? 1969। कब गया था जी? 1969। अगला पढ़ा, अगला पढ़ा भैया। अगला तो 1 साल का बने बुआ, तो देखिए उड़द का बार सर। अगला इससे भी हल्का है, पढ़िए तो क्या लिखा है? पढ़िए तो, साख अथवा ऋण की आवश्यकता को पूर्ति करता है वित्तीय संस्था। कौन? वित्तीय संस्था। साख अथवा ऋण को आवश्यकता को पूर्ति करता है वित्तीय संस्था द्वारा, वित्तीय संस्थान के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण प्रतिशत कितनी है? बताना है कि बढ़ाओ ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार के द्वारा जो ऋण प्रतिशत मात्रा बताना है। क्या बताना है सर? ऋण प्रतिशत कितना बताना है? ऋण। आप बताइए कितना होना चाहिए? ऑप्शन, अच्छा बता 20 हम बोलते हैं, आप लोग बताइए कितना होना चाहिए? 20, 30, 40, 50? भैया 30%। कितने परसेंट? 30%। समझ में आया बात को? चल भैया, समझ में आया तो मजा ही मजा। अगला पढ़, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? तीसरा। और तीसरा तो इससे भी हल्का सर। पढ़िए, प्राथमिक कृषि के 60 सीमित कृषकों को, प्राथमिक कृषि, बढ़िया बंद है उधर से आ जा। ठीक है। प्राथमिक कृषि 60 समिति कृषकों को डॉलर ऋण प्रदान करती है। तब यह कृषि के लिए ना लघु, लघु अल्पकालीन जनन, अल्पकालीन, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती। कौन? अल्पकालीन। क्या होना चाहिए? अल्पकालीन, कम समय के लिए। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। वित्तीय संस्थान किसी देश का क्या माप? वित्तीय संस्थान किसी भी देश का
क्या डॉट डॉट मानी जाती है? ए भैया, जैसे शरीर का होता है मेरुदंड, वही होता है मेरु बैकबोन। क्या बोलता हूँ? बैकबोन यानी मेरुदंड, मेरुदंड, समझ ना? रीढ़ की हड्डी। अगला, स्वयं सहायता समूह के लगभग लगभग 1.5 सदस्य होते हैं भैया। 15 से 20 लोग होला, कितना हो? 15 से 20 लोगों के ग्रुप होता है। SHG में बचत और ऋण समझ अधिकारों का निर्णय कौन लेता है? तो स्वयं सहायता के सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। सदस्यों के द्वारा, किसका? सदस्यों समूह के द्वारा लिया जाता है, समझ ना? अगला, व्यवसायी वे डॉट डॉट प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है। 4 प्रकार के, कितना हो? 4 प्रकार के। भारत के पूंजी बाजारों में डॉट 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 वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो कौन प्रदान करती है? आप लोग बताइए, कौन भारत के लोगों को कर्ज देती है? कौन नंबर भैया? 9 नंबर के बताइए कितना होना चाहिए? भारतीय पूंजी बाजार में डॉट डॉट वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कौन नंबर सर? 9 नंबर। क्या है? दीर्घकालीन और कितना? दीर्घकालीन लंबे समय के लिए होता है। लास्ट एंड सबसे मस्त, सूक्ष्म वित्तीय योजना के द्वारा, सूक्ष्म वित्तीय योजना के द्वारा डॉट 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 पैमाना पर साख यानी ऋण की सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो बता सकते हैं छोटे या लघु के लिए? क्या हो? लघु समय के लिए। लघु मतलब छोटा, लघु, लघु पैमाना पर छोटे समय के लिए पैसा दिया जाता है। समझ में आई बात को? अब हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सही विकल्प चुनना है सर, सही। आर्थिक बढ़ी, अगला, आर्थिक विकास का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? मैंने आर्थिक विकास के लिए ये आपको बताना, ये तो आप बताए सर, कई बार एग्जाम में आपको ऑफलाइन क्लासों में बताए। कौन बताएगा? जो बताएगा उसको मेरी ओर से चॉकलेट दी जाएगी। क्या दी जाएगी सर? चॉकलेट दी जाएगी। बताओ कौन बताएगा? क्या होगा सर? हाँ, कृषि होगा, वैज्ञानिक होगा, नहीं शिक्षा होगा, नहीं सेवा क्षेत्र। सबसे अधिक पैसा मिला भारत में सेवा। अगला, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कितनी है? तो 5। कितनी है सर? 5। इनमें से कौन सा एक बीमारू रजिस्टर्ड है भैया? 9 में से? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पढ़िए पढ़िए। इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो देखो, BI से बिहार हो, M से मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उड़ीसा। तो बिहार हिले हो, मध्य प्रदेश हिले हो, उड़ीसा, कर्नाटक। कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन गे आपको ग होगा। कौन सी सेवा में गैर सरकारी है? कौन? तो माल सेवा सरकारी, क्योंकि ये सरकारी है, हयो सरकारी है, हयो सरकारी है। माल सेवा क्या है? सरकारी नहीं है। समझे? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें से सभी। बाबू इनमें से सभी होगा। तीनों तीनों से ऊर्जा मिलेगा, विद्युत से भी, पेट्रोल से भी और कोयला से भी। समझ में? मजा आया? मजा आया ना? मजा आया तो ताली बजा दीजिए। एक बार हमारे नंबर ताली तो कम बजा दीजिए, मजा आया तो। चलिए अगला पढ़ता हूँ। अगला पढ़ोगे तो बड़ी मजा है। देखिए, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है सर। क्या चुनना है? सही विकल्प चुनिए सर। तो आप बताइए क्या होना चाहिए? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? भैया नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, सुनो सुनो, उदारीकरण को भी शामिल किया, निजीकरण को भी शामिल और वैश्वीकरण, उपयुक्त तीनों तीनों का सर। LPG मॉडल 1991 में लागू किया गया था। वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितनी है? तो भैया 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, समझ में बात को? अगला, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भैया फोर्ड मोटर्स हिले है, सैमसंग हिले है, कोको कोला हिले है, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला पढ़िए। अगला बताना वैश्वीकरण का सही अर्थ का। वैश्वीकरण का सही अर्थ बताइए। व्यापार, पूंजी, तकनीकी, क्या विदेशी पूंजी है उनमें वियोग है? इतना पहले ही ना खत्म। व्यापार, पूंजी, तकनीकी, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देशों की अर्थव्यवस्था का विश्व को अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। ऑप्शन ख, ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम, चलिए तो आप देख लिया, हम बोले ना, देखिए पार्ले जी समूह, करेगी पार्ले जी को, पार्ले जी बिस्कुट था है। पार्ले जी जो समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद ली? वो अभी कोको कोला ने खरीदा है। कौन खरीदा? कोको कोला। समझ लो ना? अगला बढ़िए। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। भारत पूर्ति कर देंगे भाई, क्या पूर्ति है? हम लोग सब पूर्ति कर देंगे। बढ़िए। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को डॉट 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 अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना। वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण का अर्थ देश के अर्थव्यवस्था और डॉट डॉट अर्थव्यवस्था को साथ क्या करना चाहिए? समन्वय करना है। क्या करना?
कर्म। तो भैया विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना है हमें? समन्वय करना है। व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण सूचांक प्रवाह के माध्यम से डॉट डॉट को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। क्या? वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। मजा आया कि नहीं आना चाहिए? अगला नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को डॉट डॉट भूमिका निभाती है, जोड़ने की भूमिका निभाती है। क्या कह रहा सर? बड़ी वगैरह कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डॉट 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 भूमिका निभा रही है। तो भैया मुख्य भूमिका निभा रही है। कैसी भूमिका निभा रही है? मुख्य, मैन भूमिका है, मुख्य भूमिका। अगला, विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को डॉट डॉट करने के काम कर रहा है, जोड़ने के कार्य का, जोड़ने की कार्य कर रहा है। अगला, WTO की संस्थापन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना सन कब? 1995 में भइल था। 1995 भारत भी एक सदस्य, संस्थापक का सदस्य था। सुनो ना। अगला सबसे लास्ट एंड ब्राउन, सबसे लास्ट पढ़िए सर। अगला पढ़ोगे तो बड़ी मजेदार है सर। इसके बाद हाँ मिलेगा सर, एक और मिलेगा सर। चलो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू कब किया गया था? क्या सर? उपभोक्ता, क्या बोला? उपभोक्ता। आप बताइए कब लागू किया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1986 को लागू किया गया था। ये बढ़ जाओ, देखो ये बड़ा होगा वो, देखो। अगर आप भारत उपभोक्ता अधिनियम को घोषणा कब किया था? तो भैया आप बताइए तरह 1986 को। अगला, उपभोक्ता अधिकार दिवस का 15 मार्च को, हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है। अगला बढ़िए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या है भैया? हेल्पलाइन 1811 फिर 4000, यही हेल्पलाइन नंबर है। अगला, स्वर्ण भूषणों को, स्वर्ण भूषणों को परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता को चिन्ह दिया? भैया हॉलमार्क का, सोना को हॉलमार्क से दिया जाता है भैया। अगला, एक मार्क से बिल्डिंग मटेरियल को मापा जाता है, एक मार्क से तो भैया कृषि यंत्र को मापा जाता है। यदि किसी वस्तु और सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक है, 1 करोड़ रुपए से कम है, तो उपभोक्ता का शिकायत कहाँ करें? अरे भैया ये कई बार एग्जाम में आया रे, अगर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम बा, तो वह राज्य लेवल पर आयोग के पास आता है। किसका? राज्य। देखो 20 लाख से कम, सुन पहले सुन, अगर 20 लाख रुपया से कम हो तो जिला में जाए, कहा? जिला फोरम में, जिला में जाएगा। अगर वो 20 लाख से अधिक बा तब वो जाएगा राज्य में। अगर वो 1 करोड़ बा, कितना? 1 करोड़, तो वो राष्ट्रीय आयोग के पास जाएगा। किसको? राष्ट्रीय आयोग के पास जाएगा शिकायत करने के लिए। क्या करने जाएगा? शिकायत करने के लिए। ये कई बार क्वेश्चन 20 लाख से कम हुई तो जिला में, 20 लाख से अधिक हुई राज्य में, 1 करोड़ हुई तो भैया सीधे राष्ट्र में पहुंच जाएगा पास। ठीक है, जिला फोरम को बोलते हैं जिला। अगला नेक्स्ट, ना जाने ये क्वेश्चन कई बार आया है। अरे यार ये बोर्ड का सबसे दुलारा क्वेश्चन आ गया, बोर्ड का सबसे दुलारा क्वेश्चन, ये बोर्ड का सबसे दुलारुआ क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछ देता, हर बार पूछ देता। देखिए, उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रहे भैया? ये नौका तक ना, पुट्टी कोड़ी तक ना लगेगा, यानी इनमें से कोई शून्य नहीं, यानी इनमें से शुल्क, देखिए इनमें शुल्क नहीं लगता, 1 रुपया ही शुल्क नहीं रहता है, कोई शुल्क नहीं है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1986 को सुरक्षित रूप में क्या है? कोपरा कहा जाता है। कोपरा आपसे पूछेगा इनमें सही गलत बताएगा, सही और ही गलत बताइए। ठीक है, देखिए क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1986 में जो लागू किया उसे संक्षिप्त में क्या कहता है? कोपरा कहा जाता है। क्या कहता है? कोपरा। बात बिल्कुल सही बात, सुनो ना। अगला लास्ट, अच्छा भैया जत्तू का लिखा था पढ़िए। अगला कहा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर क्या 15,000 बार बिल्कुल नहीं होता है, 1800 फिर 11 4000 यह नंबर होता है वो उपभोक्ता मंत्रालय। सर ना शिकायत करिए उसी पर नंबर। उपभोक्ता को खराब वस्तु, सर एक छोटा रहा, भारत में सूचना पाने के अधिकार 2005 में बनाया गया था, 2005 में लागू किया था, बनाया गया था कानून। अगला, उपभोक्ता खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक के मुआवजा पाने का अधिकार बिल्कुल सही % पर निर्भर करता है। क्षति अगर भई तो भरपाई करना पड़ेगा, बिल्कुल बात। देखिए उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक के मुआवजा पाने का अधिकार जो क्षति मात्रा में निर्भर करती है कि जितना रुपए का क्षति भई
उतना रुपये भरे की तरफ हर जाना पड़ी। हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चीज है। बिल्कुल वेरी गुड, सही बात है। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, ओके, जय हिंद जय भारत।